जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और भारत की जितनी भी उपलब्धियां होंगी इस ओलंपिक में, हम उन सब चीज़ों को आज एक ओवरव्यू देंगे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इसकी शुरुआत से। तो जैसे जो ओलंपिक का शुरुआत जो है वो हुआ था यूनान के ग्रीस की राजधानी से, एथेंस से, जो कि आपका ईयर था 1896। ये इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है कि ओलंपिक की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ओलंपिक की जो शुरुआत है वो ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी और ईयर था आपका 1896। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो ओलंपिक है वो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज करते हैं और कमेटी बैठती है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि मेज़बानी किसको दी जाएगी। अगर भारत की पहली बार भारत जो है शामिल हुई थी ओलंपिक्स में, वो सन 1900 में हुई थी और पहला जो गोल्ड मेडल था वो 1928 में भारत ने पाया था। मशाल जलाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है ओलंपिक के शुरुआत की। तो अगर हम इस मशाल जलाने की शुरुआत की बात करते हैं तो ये 1928 में एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, वहाँ से शुरू हुई थी। और ये बात अगर हम करें तो शुरुआत में जैसे हमने बताया था कि 1896 में जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो वहाँ से तो अपना जो मशाल जलाना है वो स्टार्ट नहीं थी, वो रिचुअल नहीं था। बट हाँ, अपनी 1928 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और ओलंपिक के प्रसारण की बात करें टीवी में पहली बार तो वो 1960 था। ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। ये तो बात हुई इतिहास की। अगर हम वर्तमान की बात करें तो ओलंपिक 2020 है वो टोक्यो में ऑर्गेनाइज हुआ है और ये जापान में है। और हम बात करें जापान की मुद्रा की तो वो येन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो मुद्रा पूछते हैं कि मुद्रा क्या है जापान की, तो हमें लिखना है येन। येन सही आंसर होगा। और अगर हम क्रम के बारे में बात करें कि ये ओलंपिक का कौन सा क्रम है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ओलंपिक का क्रम है वो 32वां क्रम है। और अगर शुभंकर की बात करें तो इसमें जो है जापान ने एक इंडिगो कलर का शुभंकर तैयार किया था जिसको मिराई तोवा के नाम से बुलाया गया। इसमें मिराई तोवा का मतलब जो है वो अलग अलग निकल के आते हैं, मिराई और तोवा, जिसमें मिराई का मतलब होता है भविष्य और तोवा का मतलब है अनंत काल। इसका एक सीधा मतलब निकल के आता है कि ये जो ओलंपिक्स है वो भविष्य में भी अनंत काल तक के चलेंगे। ठीक है। जो मिराई तोवा जो था वो इंडिगो कलर में था और जो सुमाइटी है वो पिंक कलर में था। तो जो इंडिगो जो कलर था वो ओलंपिक का था और जो सुमाइटी था वो पिंक कलर में था और वो पैरा ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसा मैंने कि बताया कि ये 32वें क्रम का था, तो जो 33वें क्रम का जो ओलंपिक होने जाएगा वो पेरिस में होएगा, जो कि 2024 में होना है। और 2028 में अपना 34वें क्रम का ओलंपिक होएगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होने जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो है नए गेम्स को ऐड किया गया, जिसमें पहला था सर्फिंग, दूसरा था स्केटबोर्ड, तीसरा था कराटे, चौथा था जो बेसबॉल था जो मेंस के लिए ऐड हुआ था, और जो 5th जो था वो सॉफ्ट बॉल जो वुमेन्स के लिए ऐड हुआ था। अब हम बात करें कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की, तो इसके जो हेड है वो है थॉमस बैक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और इस साल ओलंपिक में 33 गेम को शामिल किया गया था, जिसमें अराउंड 5000 मेडल्स जो थे वो बांटे जाने थे। और जो जितने भी मेडल्स बने हैं वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप्स जो थे उसको जापान की सरकार ने मंगा था, दान मंगा था। तो उससे जितने भी ओलंपिक्स मेडल बने हैं वो अभी के जितने प्लेयर्स थे उनको दिया गया। ओलंपिक 2020 टोक्यो में कुल 11,000 प्लस एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 206 कंट्रियों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। एक कंट्री है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि कोरोना का उनका जो प्रोटोकॉल होगा तो वो है नॉर्थ कोरिया, जो 2020 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब हम आते हैं अगर भारत की ओर, तो हमारे कुल 127 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 56 महिलाएं थी। और ये जो जितने एथलीट्स थे वो 22 राज्यों से आए थे। अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो इसमें जो हमारी सुपर मॉम है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो हमारे मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने ध्वजावाहक का अपना रोल प्ले किया।
और क्लोजिंग के समय हमारे बजरंग पुनिया जी जो हैं उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। अगर हम बात करें कुल पदक जितने भारत ने जीते हैं तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर से जीता। और सिल्वर की बात करते हैं तो हमारे भारत के हिस्से में 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं, जो कि पहला मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में लाया एवं रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम रेसलिंग में जीता। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, तो भारत के हिस्से में 4 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें कि पहला जो ब्रॉन्ज है वो पीवी सिंधु ने सिंगल बैडमिंटन में अपने नाम किया, और दूसरा अगर हम बात करें तो लवली वुमेन्स बॉक्सिंग में इसे जीता। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल 65 केजीज रेसलिंग में जीता, और जो 4th ब्रॉन्ज मेडल है वो हमारे इंडियन हॉकी टीम ने जीता। तो दोस्तों ये था ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर, जो कि एग्ज़ाम के हिस्से से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आगे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।